नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। हम एमपीपीएससी में आए हुए पुराने प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन में है लद्दाख व जास्कर, वृहद हिमालय व पीर पंजाल, वृहद हिमालय व जास्कर, काराकोरम व लद्दाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है? तो यह दिए गए ऑप्शनों में बैरन द्वीप है, जिसका जो उद्गम है वो ज्वालामुखी है, अर्थात ज्वालामुखी घटना के कारण इसका उद्गम हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुआ है तथा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर ही स्थित है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन हैं पुष्पकृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, बागवानी। तो इसका सही उत्तर है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है और नीली क्रांति का जो संबंध है वह भारत में मत्स्य पालन, उसके उत्पादन एवं वाणिज्यीकरण से है। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? ऑप्शन है अध्यारोपित सीमा, अपशिष्ट सीमा, परवर्ती सीमा। तो यह उदाहरण है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना हुआ है। जो चंबल परियोजना है मध्य प्रदेश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की इस संयुक्त परियोजना का प्रारंभ जो हुआ था वह 1954 में हुआ था। और चंबल नदी में और 3 प्रमुख परियोजनाएं बनी हुई हैं। उनमें से गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। गांधी, राणा और जवाहर सागर परियोजना का निर्माण है चंबल नदी में ही है। अगला प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड है? तो यह है बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। तो यह भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण अर्थात शिपयार्ड जो है वो कोच्चि अर्थात कोचीन में है। ठीक है, और यह 1972 में निगमित किया गया था कोच्चि। अगला प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण विद्युत संयंत्र जो है वह कहाँ है? वह हिमाचल प्रदेश में है और यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती घाटी में अवस्थित है मणिकर्ण विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना जो की गई थी वह 1985 में की गई थी और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजीव गांधी सरकार के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली से संबंधित जो भी है वह केरल में है। तो साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से हो जाएगा। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध
केरल की शांत घाटी से है और साइलेंट वैली क्षेत्र जैव विविधता तथा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। अंतिम प्रश्न है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाएं जोड़ती हैं कौन कौन से महानगरों को जोड़ती हैं। तो भारत में 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और इन्हीं चारों को जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को एक लंबे सड़क मार्ग नेटवर्क द्वारा जोड़ने की परियोजना है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वह वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। तो इन प्रश्नों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।